जहां आयरन डोम पूरी तरह से एक्शन में, पलटवार अगर दुश्मनों की तरफ से हो रहा है तो जवाब यहां पर मिल रहा है। हुती का हमला आईडीएफ ने नाकाम यहां पर किया गया। हुती की तरफ से जो अटैक किया था, ड्रोन अटैक, उसे आयरन डोम ने हवा में ही मार गिराया। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। हुती विद्रोही लगातार पलटवार कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हें कैसे हवा में ही आयरन डोम खत्म कर रहा है। इजराइल लगातार एक तरफ एक्शन में है, बड़ी कार्रवाई कर रहा है, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, और दूसरी तरफ पलटवार हो रहा है तो उन्हें कैसे उड़ा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो बड़े हमले हो रहे हैं, अब इराक की तरफ से भी बड़ा पलटवार किया गया, ड्रोन अटैक यहां पर किया गया है और उस ड्रोन अटैक को भी खत्म किया गया। इराक का ये इजराइल पर ड्रोन अटैक होता है और ड्रोन अटैक पर आखिर कैसे पलटवार होता है, खतरनाक इराक की तरफ से ये ड्रोन हमला और आईडीएफ ने इसे हवा में ही ढेर कर दिया। इजरायली नेवी ने दरअसल ये पूरा एक्शन लिया और देखिए कैसे हवा में ही ये ड्रोन खत्म हो जाता है। जो हमले की कोशिश इराक की ओर से हुई थी, इलियत शहर के पास दरअसल इराक के ड्रोन अटैक को कैसे ढेर किया गया है, उसकी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। जबरदस्त हमले जो 6 दुश्मन हैं वो एक के बाद एक यहां पर कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप देखिए कैसे इन हमलों को लगातार किया जा रहा है। ये ड्रोन अटैक जब लॉन्च किया गया इराक की ओर से, जबरदस्त तरीके से एक के बाद एक ये ड्रोन अटैक इजराइल को टारगेट करते हुए किया गया। ड्रोन अटैक यहां पर इराक की ओर से हुआ तो पलटवार दूसरी तरफ आईडीएफ ने करते हुए खत्म कर दिया इस ड्रोन को। और वहीं दूसरी तरफ अब नई स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है इजराइल की तरफ से। हिजबुल्लाह के हथियारों का इस्तेमाल कर रही है आईडीएफ। जो हथियार हिजबुल्लाह के लगातार जब्त किए गए हैं, उन्हीं का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ की तरफ से किया जा रहा है। इजरायली सेना की तरफ से वीडियो जारी किया गया, देखिए ये वो हिजबुल्लाह के हथियार हैं जो जब्त किए गए। सेवा आयोग मामले को लेकर जिस तरीके से जो फैसला है वो वापस लिया गया है और स्थितियां अभी भी पूरी तरह से तनावपूर्ण। और ये बहुत बड़ा निर्णय। बड़ी अपडेट, यूपी लोक सेवा आयोग मामले में परीक्षा विवाद पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सुनते लो, बोल क्या रहे हो, समझने में नहीं आ रहा। शांत रहिए। राघवेंद्र सहयोगी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधा हमारे साथ यहां पर जुड़ रहे। राघवेंद्र, क्या सिचुएशन है, जरा बताइए। देखिए सिचुएशन ये है कि जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है उसके गेट नंबर 2 पे भारी संख्या में छात्र जुटे हुए हैं। आज चौथा दिन है जब छात्र यहाँ भारी संख्या में है, लेकिन एक बड़ी खबर निकल के आई है। जो वनडे एग्जाम की जो मांग थी, एक मांग उनकी तुरंत मांग ली गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हस्तक्षेप किया, आयोग के अध्यक्ष से बातचीत किया। बातचीत के बाद आज निर्णय लिया गया है कि अब इनका जो एग्जाम है वो एक दिन में होगा। साथ ही एक समिति का गठन किया गया है, वो समिति भी अपना पूरा रिपोर्ट देगी इस पूरे मामले पर।
लेकर कि आगे किस तरह का निर्णय जाए। लेकिन छात्रों के हाथ में एक बड़ी जीत है कि जो इनकी एक दिन में एग्जाम हो उसको मान लिया गया है। यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी इकट्ठा हैं, हम इनसे जानेंगे कि वो उससे आप क्या कहें, कुछ बोलें भाई साहब? क्या सर? बोला गया कि एक दिन में एग्जाम होगा सर अब हम सुने नहीं सर। बिल्कुल एक दिन की बात पेपर हो, ये छात्रों के हित में था, हमारी मांगे पूरी की गई। बस दुख की बात यह है कि देर से सुनी लेकिन सुनी सरकार। हमें सरकार पे ही विश्वास था, इनके ऊपर नहीं था। अब मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों को की तरफ से। बस क्या कहें भाई? हम छात्रों की कहीं न कहीं से प्रयास हम लोग किए कैंसिल कराने के लिए, और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया गलत थी, उसको सरकार भी मान लिया है। और मैं सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो यहाँ लोग आकर आंदोलन में सफल बना। क्या कहें भाई? देर में दुरुस्त सही आए। आयोग के अध्यक्ष ने हमारी बात मानी, उनके लिए धन्यवाद। जी इस पर पीसीएस के निर्णय को सही है, लेकिन आरओ के निर्णय को भी इनको देना चाहिए और एक डेट देनी चाहिए कब एग्जाम कराएंगे। समिति का भी गठन किया गया है, शायद रिपोर्ट देने। आप बताते बहुत चीजों का छलावा होता है, पता नहीं कितने। अब आरओ का क्या होता है पता लगा साल 2 साल टाल दे देते हैं। जो प्रतियोगी सिर्फ आरओ तैयारी कर रहा है उसके ऊपर क्या बीतेगी। पीसीएस के मान लीजिए रेगुलर वैकेंसीज आती हैं, तमाम प्रश्न चिन्ह अभी खड़े हो जाएंगे। ऐसा नहीं, बातें साफ होने का हो सकता है। हम बहुत खुश हैं आयोग के निर्णय से, हम इनका पूरा समर्थन करते हैं, पूरा साथ देते हैं आयोग का। और मैं योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने हमारी बात मानी। और मैं अपने उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं जो हमारे साथ लगातार जुड़े रहते हैं। आज 3 दिन से आज सर देखिए, ये जो अभी हम लोग अपनी मांग को रख रहे थे यहाँ पर, और हमारी यही मांग थी कि सर परीक्षा एक दिन में एक शिफ्ट में कराई जाए। जब इतने बड़े मेले का आयोजन आप एक दिन में करवा सकते हैं तो क्या इतने 10 लाख छात्रों को एक दिन में आप मैनेज नहीं कर सकते हैं सर? बड़ा मेला हो सकता है, एग्जाम क्यों नहीं? बड़ी बात है। क्या कहें? मैं ये कहूँगा कि जो पीसीएस पे निर्णय लिया गया एक दिन कराने के लिए, ये सराहनीय कदम है, लेकिन अभी डेट नहीं पता है। लेकिन हम बच्चे तभी हटेंगे जब ऑफिशियली नोटिस आ जाएगी। जब तक आयोग लिखित नहीं बता देगा हम लोग इनके कहने के बहकावे पे नहीं आएंगे। ये कुछ भी हो सकता है, लिखित में चाहिए, चूंकि इनकी यकीन नहीं है कि आखिर फैसला पलट भी सकता है। जी सर, अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे कमीशन पे अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, जिलाधिकारी महोदय और कमिश्नर महोदय के बीच में हम लोगों से वार्ता हो रही है। उन्होंने ऐसा कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है इनको, और उनकी संस्तुति से जो है आयोग के अध्यक्ष ने हम लोगों के पक्ष में, छात्र जो अपनी मांग को लेकर अड़े थे उसके पक्ष में ये फैसला दे रहे हैं कि आपकी परीक्षा पूर्व की बात एक दिन में एक पाली में परीक्षा कराई जाएगी प्रॉपर पीसीएस, और सहायक समीक्षा अधिकारी की पेपर को टालते हुए अग्रिम मतलब जो महीने बचेंगे, मान लीजिए मेले हैं, परीक्षाएं हैं, उसके बाद अप्रैल महीने तक संभावित हो रही है। और वही साथ ये भी कह रहे हैं जो अभी कोई आधिकारिक मतलब ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। सर अभी जो नोटिस आया है पूर्व का भांति एक शिफ्ट में एग्जाम होगा। अभी तो पीसीएस के बारे में बताया गया है, लेकिन आरओ के बारे में कोई नोटिस नहीं, ना कोई आयोग से कोई सूचना आई है। गठित करने की बात कही गई है कि एक समिति गठित करने की बात कही गई, क्या वो समिति रिपोर्ट देगी? अब ये भीड़ को छांटने के लिए, ये लोग ऐसा कर रहे हैं कि आरओ को नहीं बता रहे हैं, लेकिन पीसीएस के बारे में नोटिस जारी कर दिए हैं। लेकिन जब तक ये पीसीएस के बारे में नोटिस जारी नहीं करेंगे, लड़के यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। क्या कहना भाई? सर पहले तो आप लोगों को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग हम लोगों के साथ अनवरत खड़े रहे यहाँ पर, और हम लोगों की जीत हुआ आप लोगों के सहयोग से। हम लोग ये चाहते हैं कि ये नोटिस जारी कर दिए हैं, अब ये अगला जारी जल्द से जल्द करें कि हम लोगों का एग्ज़ाम कब होगा। बहुत लंबा समय तक जो है यह एग्ज़ाम को डिले न करें, इससे भी मानसिक प्रताड़ना होता है। बहुत सारी बातें साफ नहीं हुई। जी सर, नहीं साफ हो गया कि एक दिन में एग्जाम होगा, लेकिन नोटिस जारी करे कि एग्जाम जो है कब होगा। हाँ, डेट वगैरह भी क्लियर होनी चाहिए। सर अभी डेट क्लियर ये लोग नहीं किए हैं, सिर्फ ये कहा गया है पीसीएस की जो परीक्षा है वो पूर्व की भांति कराई जाएगी पुनः, लेकिन आरओ के लिए क्योंकि उसमें संख्या बल ज़्यादा है, एक कमेटी बनाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी इसके लिए इन्होंने कोई नोटिस नहीं जारी। नॉर्मलाइजेशन पे कुछ फैसला हुआ है क्या? नहीं सर पीसीएस के लिए तो हो गया है, हम लोगों को आरओ का भी मांग था ना, तो आरओ का भी मांग पूरा करें, उसको क्यों टाल रहे हैं? वन डे एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन अपने आप खत्म हो जाएगा। जी सर, वन डे जब एक दिन में पेपर होता है कोई, तो नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम ही नहीं होता है। एक दिन से ज़्यादा या एक शिफ्ट से ज़्यादा पेपर होता है तभी नॉर्मलाइजेशन जाके वो